काले जादू से जुड़े क्राइम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, काला जादू करने वाला मोहम्मद शाफी ने एक कपल को धोखा देकर ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी कि इंसानी बलि देने के लिए ब्रेन वॉश किया और उनके साथ 2 महिलाओं का अपहरण किया। ये शॉकिंग और हैरत अंगेज घटना हुई थी केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद शाफी जो कि एक केस का मुख्य आरोपी है, एक क्रिमिनल है जिसके खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग केसेस दर्ज हुए हैं। उसके जुर्म में शामिल है बलात्कार, घुसपैठ यानी कि ट्रेसपास, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करना, लोगों को धोखा देना, ऐसे आरोप है उसके ऊपर। और पुलिस का यह भी कहना है कि वो हर साल मकान बदलता रहता है ताकि वो पुलिस को बेवकूफ बना सके। उसने क्या किया, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट्स डाली, लोकल न्यूज़पेपर पे भी एडवर्टाइजमेंट्स डाली और लोगों को इस चीज में इंटाइज किया कि भैया वो कुछ विधियां जानता है, वो कुछ पूजाएं जानता है जिससे कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ, एक कपल ने उसको अप्रोच किया और उसको 1.5 लाख रुपए भी दिए और उसको बोला कि रिचुअल कराओ, हमें अमीर बनना है। और इस रिचुअल में ना इंसानी बलि यानी कि ह्यूमन सैक्रिफाइस भी शामिल था। और इस पूजा के चक्कर में उन्होंने किसी की पहली बलि चढ़वा दी, बट पहली बलि के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी और फिर वो शाफी के पास दोबारा गए, जिसके लिए शाफी ने उनको दूसरी बलि चढ़ाने के लिए प्रभावित किया। शाफी ने काला जादू किया, पूजा पाठ किया और 2 लोगों की बलि चढ़ा दी। और बलि चढ़ाने के बाद शाफी ने अलग अलग गड्ढों में लाशों को गाड़ दिया, वो भी टुकड़े कर करके। इस केस से जुड़े 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। मोहम्मद शाफी जो कि मास्टर माइंड था इन किलिंग्स के पीछे, और इसके साथ साथ भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन रिचुअल्स में। इन लोगों ने अमीर बनने के चक्कर में इस अपराध में अपना हाथ डाला और 2 मासूम लोगों की ह्यूमन सैक्रिफाइस के नाम पे जान ले ली। और वो जो 2 विक्टिम थे, 2 मासूम लोग थे, उसमें से एक का नाम था रोसलिन और दूसरे का नाम था पद्मम। इन दोनों विक्टिम को उस कपल ने झांसा दिया कि भैया वो उनको पैसे देंगे, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, उन्हें बस पूजा में बैठना होगा। और फिर क्या हुआ, फिर वो पूजा में बैठे और शफी ने उनकी बलि चढ़ा दी। इस केस ने लोगों में क्रोध, अंधविश्वास और सामाजिक कमजोरी के बारे में नए चर्चे फिर से शुरू किए। A charge sheet has been filed against the accused, which includes charges of murder, abduction and criminal conspiracy. और जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो अभी तक जारी है और हम सब विक्टिम्स के जो परिवार वालों हैं उनके साथ इंसाफ का वेट कर रहे हैं। आपको पता है केरला में एक बिल बनाया गया था जिसमें कि ह्यूमन सैक्रिफाइस और ब्लैक मैजिक को रोकने का प्रावधान था। सोशल वर्कर्स भी इस बिल की मांग कर रहे थे, पर सरकार इस मुद्दे से बचना चाहती है और केरला के गृह विभाग ने इस बिल के ऊपर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और इस बिल को लेकर सरकार ने भी अपना मुंह बंद कर रखा है। आपको पता है इस बिल के अंदर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है काले जादू को लेके। ये घटना और अंधविश्वास को लेकर कानून बनाने की सख्त जरूरत है। इट्स इंपॉर्टेंट टू शेड लाइट ऑन सच इंसिडेंट्स to raise awareness and prevent such atrocities in the future. So let's hope for the quick justice and safer society for everyone. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर ही आता जा रहा हूं और आप लोगों के लिए ला रहा हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।